भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हाल ही में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि का विरोध करती है। इसके चलते गुरुवार को देश भर में भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है और उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। गौर रहे कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों का विदेशों से आयात किया जाता है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर हैं, परंतु हमारे देश में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। राज्य इकाई अध्यक्ष जोगिंद्र कुमार ने बताया कि भारत से जिन देशों को तेल का निर्यात किया जाता है, जैसे कि नेपाल, भूटान जैसे देशों में पेट्रोल के दाम 50 से 60 रुपए लीटर हैं, जबकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा रसोई गैस के दाम भी 50 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके चलते गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को रसोई गैस भरवाना मुश्किल हो रहा है। मार्क्सवादी पार्टी मांग करती है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स कम किए जाएं और इन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि लोगों को महंगाई से कुछ हद तक राहत मिल सके। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में मोदी सरकार ने जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उसी कड़ी में आज विरोध स्वरूप भारत सरकार को जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में कच्चा तेल बाहर से आयात किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कीमतें होती हैं वही हमारे देश के अंदर रेट तय करती हैं। और आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें सबसे न्यूनतम स्तर पर हैं, पर उसके बावजूद मोदी सरकार भारतवासियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दे रही है और हमारे देश में जो कीमत है उससे 250% से ज़्यादा टैक्स मोदी सरकार ने लगाए हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन देशों को हमारे मुल्क से तेल निर्यात किया जाता है, चाहे वो भूटान है, नेपाल है, वहाँ पे भी डीजल, पेट्रोल की कीमतें 60 और 65 रुपये हैं, मगर हमारे देश में ये कीमतें लगभग 100 रुपये के आसपास हैं। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि जिस बड़े बड़े दावों के साथ मोदी सरकार ये करती है कि एक देश एक टैक्स, इसलिए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें जो है वो भी जीएसटी के दायरे में लाई जाएं और इससे जनता को बहुत राहत मिल सकती है। और पार्टी मांग करती है कि जो भी कीमतें अभी बढ़ाई गई हैं उनको तुरंत जो है वापस लिया जाए। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।